लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत मिशन का क्या करेंगे? देखिए, हमने स्थानीय उत्पादकों को भी प्रेरित किया है, उद्योगों को भी प्रेरित किया है कि वो भी ऐसी वस्तुएं तैयार करें जो कीमत में भी कंपटीशन में ठीक हो और जो दैनिक उपयोग में आए, उसमें दुनिया में कहीं भी बन रही हो उससे श्रेष्ठ हम हमारा यहाँ का उद्यमी बना करके दे। एक विकल्प मिलना चाहिए, व्यक्ति को विकल्प मिलेगा तो व्यक्ति के मन में भाव पैदा कर रहे हैं, हम जागृति पैदा करने का काम कर रहे हैं ताकि वो आम खरीदार जो है वो स्थानीय उत्पाद ही खरीदे। तो देश का पैसा देश में रहेगा, देश का धन विकास में काम आएगा और कल के भारत का भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमारे नौजवान अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, उनको बाहर की ओर देखना नहीं पड़ेगा। दुनिया का कोई देश आर्थिक दृष्टि से हमको तंग नहीं कर पाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भाई भाई आपस में प्रेम भी बहुत होता है, लेकिन जहाँ धन की बात आती है, पैसे का हिसाब किताब का मामला आता है, उसमें हर कोई अपना हित देखना चाहता है। तो दुनिया भी देखती है, दूसरे देश भी देखते हैं, तो हमको अपने देश की चिंता करनी है, हमें आत्मनिर्भर। कम हुआ तो क्या आम लोगों को राहत मिली है? मिली है, बिल्कुल मिली है। देखिए, रसोई का सामान उसमें GST 0 कर दिया। जो पहले ज़्यादा होता था उसमें हर चीज़ में, किसी में 28% थी उसको 12 पे ले आए, किसी में 18 पे थी 12 पे ले आए, किसी में 12% GST थी उसको 0 कर दिया, किसी को 5 कर दिया, यानी कम करने का काम किया है। और वो उदाहरण आप देख सकते हो कि अभी राजस्थान में दीपावली से एक दिन पहले 40,000 कारें बिकी, रिकॉर्ड बन गया। मतलब कम बात नहीं है, ये हुआ है। और आप भी कभी खरीदी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कैमरे सस्ते होते हैं। चुनाव होने क्या तैयारियां हैं? हमारी पूरी तैयारी है, हम जीत रहे हैं। हम पूरा जीत रहे हैं चुनाव। और हमारा जो उम्मीदवार है ना, ऐसा उम्मीदवार मैदान में आया है कि जनता ने उसको इतना पसंद किया है, उसके दौरे जो हो रहे हैं जिस ढंग से, कांग्रेस की हालत ख़राब हो गई है। मैं तो आश्चर्य व्यक्त करूंगा कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उसने अपनी पत्नी का फॉर्म भी सही नहीं भरा, उसका भी रिजेक्ट हो गया। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व हमेशा हमारे देश को प्रथम मानकर और देश के हित में काम करते हैं। देश की सेवा 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हुए और उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर हमारा कार्यकर्ता इस संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हमारा स्वदेशी अपनाओ और हमारे हिंदुस्तान की बनी हुई चीज़ों का हम उपयोग करें। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रोडक्ट बने, उनको राष्ट्रीय और इंटरनेशनल पहचान बनाने का काम करें और विदेशों में निर्यात करने का काम करें। ये संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फतेहपुर विधानसभा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प का ये कार्यक्रम था। इसमें माननीय हमारे यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी और हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधिगण और पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता आए थे और एक संकल्प के साथ ये संकल्प लेके यहाँ से गए। आपने लोकल फॉर वोकल की बात की, तो आप फतेहपुर, लक्ष्मीगढ़, मडावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ तो सीमांत उद्योग है, न कुटीर उद्योग है, न गुरु उद्योग है। जब उद्योग ही नहीं तो स्थानीय स्तर पर क्या? देखो, यहाँ की अलग अलग पहचान है। मैंने सुना है कि यहाँ पे जैसे लक्ष्मणगढ़ है उसमें लाख का और अपने चूड़ियों का काम बहुत अच्छा होता है और फतेहपुर में लुगड़ी का काम बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से हर जगह हमारे इस राजस्थान प्रदेश में हर ज़िले में कहीं न कहीं एक अच्छा प्रोडक्ट होता है। उस प्रोडक्ट को हम काम में लें और उसकी पहचान हम नेशनल लेवल पर बनाने का काम करें। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का विजन है। ग्रामीण क्षेत्र में रोडवेज की सुविधा उपलब्धि एक भी नहीं चल रही। देखिए, जिस तरह से मैं रोडवेज की बात करूं, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जब रोडवेज बसें एक भी नहीं खरीदी गई 5 साल में, लेकिन अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा 800 से अधिक हमारे बसें नहीं आई है। और जो हमारा रोडवेज बेड़ा जिस घाटे में चलता था, आज 5.5 करोड़ रुपए पर डे की एक्स्ट्रा इनकम हो रही है कि ये एक विजन के साथ चलाई हमने। 400 किलोमीटर एक गाड़ी को
400 मीटर से कम नहीं चलाई, वही गाड़ी वही ड्राइवर। लेकिन उससे पहले 50-50 किलोमीटर चलती थी और वो गाड़ियां खड़ी रहती थी। लेकिन आज जब 6000 बसें थी, आज 3200 बसें होने के बाद भी 5.5 करोड़ रुपए पर डे की एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत का, निश्चित रूप से ये पूरा हुआ।